अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमाल एमडी यूनानी मेडिसिन। हिजामा थेरेपी के अंदर कॉमनली जो प्रैक्टिस किया जाता है उनके अंदर दरअसल दो टेक्निक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को हम एशियन हिजामा टेक्निक के नाम से जानते हैं, जबकि हम दूसरे को ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक के नाम से जानते हैं। एशियन टेक्निक्स ये दरअसल चाइना के अंदर या इसी तरीके से वो लोग जो चाइनीज़ मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं उनके यहाँ ये ज़्यादा रिकमेंडेड है, या वो लोग इस टेक्निक के मुताबिक ज़्यादातर हिजामा करते हैं। जबकि जो ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक है ये दरअसल यूनानी मेडिसिन के अंदर या इसी तरीके से अरबों के यहाँ या आजकल हिंदुस्तान के अंदर जो हिजामा किया जाता है वो दरअसल इसी टेक्निक को फॉलो करके किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दरअसल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एशियन टेक्निक या इसी तरीके से ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक, इन दोनों में से कौन सा टेक्निक ये मरीज़ के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ताकि उस टेक्निक को यूज़ करके हम मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा सकें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एशियन टेक्निक के बारे में। एशियन टेक्निक ये दरअसल हिजामा का एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर पीसी मेथड इस्तेमाल किया जाता है। पीसी मेथड कहते हैं कि प्रिकिंग एंड कपिंग, यानी हिजामा की एक ऐसा तरीका है कि जब हमारे पास मरीज़ आता है तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले मरीज़ को जिस पॉइंट पर हिजामा करना है उस पॉइंट को सेलेक्ट किया जाता है, और फिर वहाँ पर जो ऑटो लैंसेट नीडल्स आते हैं उसके ज़रिए से प्रिक किया जाता है, या इसी तरीके से ब्लेड के ज़रिए कट किया जाता है। और कट करने के बाद उस जगह पर कप्स को अप्लाई करके सक्शन क्रिएट किया जाता है, और तकरीबन इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। 10 मिनट के बाद जब वहाँ पर क्लॉटिंग हो जाती है तो फिर इसको रिमूव करके उस जगह को क्लीन कर दिया जाता है। ये दरअसल पीसी मेथड यानी प्रिकिंग एंड कपिंग मेथड है जो एशियन टेक्निक के अंदर दरअसल इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेथड जिसको हम ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक के नाम से जानते हैं, इसको दरअसल सीटीसी मेथड के नाम से भी जाना जाता है। सीटीसी मेथड का मतलब यह है कि कपिंग, प्रिकिंग एंड कपिंग। जाहिर सी बात है, अब यहाँ नाम से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसकी हिजामा के पॉइंट को सेलेक्ट किया जाता है, और सेलेक्ट करने के बाद उस पॉइंट पर कप्स को अप्लाई कर दिया जाता है। अप्लाई करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, और फिर 5 मिनट के बाद कप्स को रिमूव करके वहाँ पर ब्लेड के ज़रिए से कट लगाया जाता है, और कट लगाने के बाद दोबारा से कप वहाँ पर अप्लाई करके सक्शन क्रिएट कर दिया जाता है, और फिर तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। जब क्लॉटिंग हो जाती है तो फिर इसको रिमूव करके उस जगह को क्लीन कर दिया जाता है। तो ये दरअसल सीपीसी मेथड होता है जो ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों मेथड्स के अंदर अगर देखा जाए कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड या कौन सा टेक्निक ज़्यादा बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए, तो उसके पॉइंट से अगर आप देखें तो इस ताल्लुक से बहुत सारे रिसर्चेज हुई हैं। उसकी बुनियाद पर अगर हम बात करें तो पीसी मेथड या जो जिसको हम एशियन मेथड के नाम से जानते हैं, चूँकि यहाँ पर पहले कप को अप्लाई नहीं किया जाता है, डायरेक्टली पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर कट लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ा सा पेन कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। इसी तरीके से पीसी मेथड के अंदर जो ब्लड को सक किया जाता है, इसके अंदर आमतौर पर ये देखा गया है, रिसर्च के जरिए ये चीज़ फाइंड आउट की गई है, इसके अंदर आमतौर पर कैपिलरी ब्लड होते हैं, और बहुत कम क्वांटिटी के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि इस टेक्निक के अंदर या जब इस मेथड से हिजामा किया जाता है तो इसके अंदर थोड़ा सा क्लॉटिंग लेट में होती है, यानी ब्लीडिंग थोड़ा देर तक होती रहती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम सीपीसी मेथड की बात करें यानी ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक की, तो उसके अंदर चूंकि एरिया को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले वहाँ पे कप्स को अप्लाई करके उसकी जगह की जो स्किन है उसको अपलिफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा सा सुनपन भी डेवलप हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम कट लगाते हैं तो उसकी वजह से पीसी मेथड के मुकाबले में पेन थोड़ा सा कम होता है। साथ ही साथ जब हम पहले कप्स को अप्लाई करके उस जगह को अपलिफ्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जहाँ एक तरीके से कैपिलरी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसी तरीके से जो नेबरिंग टिश्यूज़ होते हैं या इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ होते हैं उनका भी फ्लो इस एरिया की तरफ ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर कट लगाते हैं और कट लगाने के बाद दोबारा हम सक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके नतीजे में न सिर्फ ये कि कैपिलरी से ब्लड इसके अंदर शामिल होता है, बल्कि साथ ही साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि टॉक्सिन्स या इसी तरीके से जो दूसरे मॉर्बिड मैटर्स होते हैं वो इस मेथड के अंदर ज़्यादा इवैक्यूएट होते हैं, ज़्यादा निकलते हैं। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो चूंकि इसके अंदर कैपिलरी ब्लड के साथ साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी शामिल होते हैं, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड दरअसल कोआगुलेशन फैक्टर को स्टिमुलेट करते हैं, और जिसके नतीजे में क्लॉटिंग जल्दी होती है।
तो यहाँ पर पीसी मेथड के मुकाबले में क्लॉटिंग थोड़ी जल्दी हो जाती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने के चांसेस नहीं होते। तो इसी तरीके से इन ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे या इसी तरीके से इसके अलावा जो दूसरे रिसर्च इस ताल्लुक से कंडक्ट किए गए हैं उसको अगर हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीसी मेथड ये पीसी मेथड के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है और ये मरीज़ के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। यानी एशियन मेथड के मुकाबले में ये जो ट्रेडिशनल हिजामा टेक्निक है ये ज़्यादा कारआमद है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस ताल्लुक से अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।